एक टेक्निकल बेस पे एक स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प अभी 4378 के आसपास चल रहा है। जी हाँ, तो 4378 के आसपास करंट भाव पे बाई किया जा सकता है स्टॉक को। 4289 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलें, और इसमें स्टॉक में हमारे जो टारगेट हैं वो 4650 पे देखने को मिल सकते हैं। तो 1 से 3 महीने के लिए प्योरली टेक्निकल बेस पे ये स्टॉक है। हालांकि फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, केवल 23 के पी पे है, और रिटर्न ऑन कैपिटल जबरदस्त 22% का रिटर्न कैपिटल है, रिटर्न ऑन इक्विटी 60% का है, डिविडेंड भी कंपनी देती है, 2.29 का डिविडेंड यील्ड है, और इंडस्ट्री का पी जहाँ पे 44 है, ये कंपनी केवल 23 के पी पे मिलती है, तो इंडस्ट्री के मुकाबले सस्ता है। तो इन सब चीजों को फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग कंपनी, मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखते हुए और टेक्निकली भी हमें स्टॉक अच्छा लगता है। तो हीरो मोटोकॉर्प आज के लिए पहला स्टॉक रहेगा। जी ठीक है सर, सेकंड स्टॉक क्या होगा आज के लिए? हाँ, आज के लिए मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा फंडामेंटली प्योरली जो है फंडामेंटल बेस पे पिक है दीपक फर्टिलाइजर। जी सर। यस, तो देखिए स्टॉक 500 के लेवल के आसपास चल रहा है, और दीपक फर्टिलाइजर बेसिकली 1979 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, और ये कंपनी जो है इंडस्ट्रियल केमिकल, बल्क स्पेशलिटी फर्टिलाइजर, फार्मिंग डायग्नोस्टिक सॉल्यूशन और टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट इस तरह के प्रोडक्ट्स में है। इनके जो प्लांट्स हैं तलोजा, दहेज, श्रीकाकुलम, पानीपत में है। विद इंस्टॉल कैपेसिटी इंडस्ट्रियल केमिकल की जो कैपेसिटी है वो 13,62,160 MTP की है। टेक्निकल एमोनियम नाइट्रेट की कैपेसिटी 4,86,000 MTPA की है, और क्रॉप न्यूट्रिशन की 11,85,720 MTPA की है। ठीक है, अभी जो परफॉर्मेंस अभी इनकी आई थी दिसंबर क्वार्टर की, वहाँ का थोड़ी सबड्यूड परफॉर्मेंस आई। सेल्स में भी हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली, और नेट प्रॉफिट में ऑपरेशन लेवल पे भी गिरावट थी हालांकि। लेकिन इसके कहीं ना कहीं कुछ रीजंस थे। इनका एक तो EBITDA मार्जिन कम हुए क्योंकि इनकी वन टाइम एक सब्सिडी का इम्पैक्ट था इनका 267 करोड़ का, और एक इनका अमोनिया बिजनेस का वहाँ पे एक स्टेबलाइजेशन का इम्पैक्ट था 87 करोड़ का, उसकी वजह से इनके मार्जिन पे इम्पैक्ट आया। इसके अलावा इनका जो आगे का माइनिंग केमिकल का जो बिजनेस है वहाँ भी कहीं ना कहीं क्योंकि वहाँ पे एक कंटिन्यूसली इम्पोर्ट रहता है, तो इम्पोर्ट पे कहीं ना कहीं ये कंपनी जो है गवर्नमेंट को उन्होंने सिफारिश की है कि इम्पोर्ट पे थोड़ा बैन लगाया जाए, तो हो सकता है वहाँ से एक नेक्स्ट क्वार्टर में इनको एक स्टेबिलिटी प्राइस में देखने को मिले, डिमांड में स्टेबिलिटी देखने को मिले, तो वहाँ पे एक आने वाले टाइम में इनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इसके अलावा जो इनका फार्मा स्पेशलिटी केमिकल का जो बिजनेस है वहाँ पे भी इनके जो वॉल्यूम है वो आने वाले टाइम में इंप्रूव रह सकते हैं, प्राइस में भी स्टेबिलिटी आ सकती है। और एक इनका सोलर ग्रेड नाइट्रिक एसिड जो प्लांट है वो भी कमीशन हो गया है, तो उससे भी इनके वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो सकते हैं। अभी दीपक फर्टिलाइजर की फंडामेंटली बात करें, देखिए केवल 13.5 के पी पे स्टॉक अवेलेबल है, जहाँ पे एक इंडस्ट्री का जो पी है वो 34.2 है, और कंपनी डिविडेंड भी देती है 1.94 का डिविडेंड यील्ड है, रिटर्न ऑन कैपिटल 25.8 है, रिटर्न इक्विटी 27 है, और बहुत नेगेटिव डेट है 0.79 का। पीछे कंपनी में प्रमोटर ने जो है कुछ प्लेज भी कर रखे थे स्टॉक्स, और वो भी प्लेज अब खत्म हो गया है, तो अब किसकी तरह का कोई एनकम्बरेंस नहीं है। और देखिए सबसे अच्छी बात ये कि स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे है, तो एक बहुत अच्छा वैल्यू बाय बनता है। अगर हम देखें तो मार्च 2019 में कंपनी के पास 3,000 करोड़ था, 3,000 करोड़ के आसपास का कर्ज था, बोरिंग थी, और जो कि अब सितंबर 23 में देखें तो 4,000 करोड़ के आसपास हुई है, मतलब 1,000 करोड़ की बोरिंग इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर उनके फिक्स असेट्स को देखें तो फिक्स असेट मार्च 2019 में 2,209 करोड़ के आसपास थे, जो कि बढ़कर 6,000 करोड़ के आसपास हो गए। तो आप देखें कि केवल 1,000 करोड़ की इन्होंने बोरिंग्स की है, लेकिन इनकी जो फिक्स असेट है लगभग 4,000 करोड़ के आसपास बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है इंटरनल एक्रूवल से अपने जो कैपिटल है, अपने जो फिक्स एसेट्स है उनको इंक्रीज करिए, अपने प्लांट और इक्विपमेंट को इंक्रीज कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि कहीं ना कहीं जो प्रमोटर है उनका फेथ है बिजनेस में, और इसकी वजह से इनके कहीं ना कहीं जो रिटर्न ऑन कैपिटल है, रिटर्न इक्विटी है, वो इस वजह से थोड़ी सी डाउन है। गोइंग फॉरवर्ड जैसे ही ये सब प्लांट कमीशन हो जाएंगे और आगे चीजें ठीक हो जाएंगी, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक अच्छा करेगा। प्रमोटर का स्टेक भी 40.546% है, एफआई की हिस्सेदारी 13.16% है, और डीआई की हिस्सेदारी 3.5% है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि एक अच्छा वैल्यू
बाई स्टॉक हो सकता है और करंट भाव पे बाई किया जा सकता है या थोड़ा सा और गिरावट देखने को मिले 490 के आसपास तो और ऐड किया जा सकता है 490 480 के रेंज में। और स्टॉक में जो एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं डेली क्लोजिंग बेस पे 459 का। और स्टॉक में हमारे टारगेट जो अगले 3 से 6 महीने के 640 के रह सकते हैं। जी, ठीक है। तो 2 स्टॉक रिकमेंडेशन सर की तरफ से आ गई है, एक टेक्निकल बेसिस पे, एक प्योरली फंडामेंटल बेसिस पे है। बता दिया है कंपनी के बारे में, कंपनी का पूरा ओवरव्यू दे दिया है, फाइनेंशियल्स बता दिए हैं। सारे एक्सपर्ट से हमने स्टॉक रिकमेंडेशन ले ली है।